लखीमपुर आपके जिले में आया हूं और मैं जानता हूं सुबह से ही कल से आप लोग भाषण सुन रहे होंगे। यहां पर जितने नेता कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों को समझाया भी होगा और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए समय समय पर, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई होगी। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। यहां के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से जागरूक हैं कि हमारी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दी होगी। अभी मुझसे पहले पूर्व सांसद रवि वर्मा जी ने बोला होगा, रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागे। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वो बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहां है उनका। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता तय कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि 14 दिनों में हम किसानों का भुगतान कर देंगे। हमारे किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आप तो गन्ना पैदा करते होंगे, यहां बैठे लोग हैं गन्ने वाले किसान के नहीं हैं? अरे ये तो सब दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? कोई कह रहा है 1 साल। बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार, और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ? अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं जो आंकड़े बताते हैं। साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। माइक नीचे रखिए यार। इसी बस में हम लोग 22 में मिले थे। 22 के बाद ये बस रुकेगी नहीं। भाई माइक नीचे करिए। लोक जागरण यात्रा, लोक जागरण सम्मेलन, लोक जागरण प्रतिष्ठित शिविर,
इसी तरह से समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी पूरे प्रदेश में चलाएं, जिससे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, जनता तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपेगेंडा करके, लगातार झूठा प्रचार करके जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमें आजादी मिलने के बाद इतने लंबे संघर्ष, देश को स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों के सपने थे, इस अमृत काल से पूरे नहीं हो रहे हैं। ये अमृत काल केवल नाम का है, लेकिन जिस तरीके से आजादी के बाद पूर्व सांसद रवि वर्मा जी ने बोला होगा, समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी, उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। देश को संविधान का खतरा, लोकतंत्र पे जिस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है, उन चुनौतियों का मुकाबला करने का काम समाजवादी लोग आने वाले समय में करेंगे। किसान दुखी है, किसान बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद नहीं हुई, धान में किसान बर्बाद हुआ, गन्ने का अभी तक सरकार भुगतान नहीं कर पाई है। जब कभी सरकार से पूछो कि बकाया है, तो वो अपना भुगतान का आंकड़ा लेकर के आती है। लेकिन इसी जिले में, लखीमपुर में, पिछले 1 साल से किसान दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी भी उसका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। क्या ये बीजेपी की साठगांठ नहीं है कि उद्योगपतियों से खरीदवा दिया गेहूं और उद्योगपतियों के इशारे पे नहीं कर रहे हैं भुगतान? वहीं किसान के बाद नौजवान दुखी है। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी, आदि अधूरी राष्ट्र सेवा का जो सपना दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, उससे नौजवान दुखी है। ये जो आउटसोर्स से आरक्षण से खिलवाड़ हो रही है, लगातार प्राइवेटाइजेशन से जो आरक्षण से खिलवाड़ हो रही है,